पूरी 6 फैमिली का घर हम लोग का बर्बाद हो गया शॉर्ट सर्किट से, पर अभी तक कोई आया नहीं हम लोग के पास देखने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आदाब नाज़रीन, आज हम आए रमज़ानपुरा बिस्मिल्लाह चौक में, जहां कल इसी वक्त शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी और 2 घर जलकर पूरी तरह से राख हो गए थे। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह के यहाँ नुकसानात हुए हैं। यहाँ पर 2 घर पूरा जलकर मुकम्मल तबाह हो गया है, पूरी तरह से बर्तन वगैरह भी जल गए। बताया जा रहा है कि यहाँ पर इसी घर में रहने वाले इस्माइल भाई, जो इनकी बेटी की बकरीद के बाद शादी थी और इसके जहेज़ के तमाम सामान यहाँ पर थे, जो पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। अब तक के कोई भी ज़िम्मेदार इनसे ना ही मिलने के लिए आया है और ना ही कोई इनकी मदद की गई है। कोई भी सियासी पार्टी का लीडर अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है और ना ही जमातुल उलमा की जानिब से कोई ज़िम्मेदार यहाँ पर आया है। यहाँ के लोगों का मुतालबा है कि लोग इनकी मदद के लिए आगे आए, क्योंकि ये गरीब है, मज़दूर है, मज़दूरी कर कर अपना घर चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं आया है। देख सकते हैं आप किस तरह से एक कबाड़ पे ये पूरा घर टिका हुआ है, वरना पूरा घर दब जाता और इसकी जद में आकर घर के लोगों का नुकसान हो सकता था। 3 बजे से हम लोगों का घर जलकर पूरा खाक हो गया। कल बस जो भी आया कल तक ही आए, थोड़ा बातचीत करे जो गए, तो अभी तक कोई भी नहीं आया हम लोग के पास कि कैसे हो, क्या हो, कहाँ रह रहे हो, कहाँ नहीं रह रहे हो। रात भर से हम लोग बच्चे लेकर वैसे ही रोड पर बैठे हुए हैं, खाना नहीं खाए, कुछ नहीं। अभी तक कोई भी नहीं आया। बहन की शादी थी, पूरे जेवरात जल गए, बर्तन भांडे सब खाक में मिल गए, जो भी रुपया पैसा जो भी था सब हम लोग का नस्तो नाबूद हो गया। पर अभी तक कोई हम लोगों की मदद के लिए आया नहीं। तो ये ऐसा कब तक चलेगा भला? हम लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान बहनें हैं, हम लोग कहाँ जाए लेकर? रोड पर ऐसे बैठे हैं। तक तो यानी घर देखने कोई आया नहीं, पूरा घर अपना यानी जल के राख हो गया। कोई खासदार नहीं, कोई नहीं आया। सिर्फ महल्ले के जो अपने नियाज अली भाई है और जब्बार मेंबर है और जो भी ऐसे उनके साथ वाले वो लोग आए। उसके बाद आए थे क्या? नहीं। कोई मदद कहीं से मिली? नहीं, मदद भी कहीं से मिली नहीं। नुकसान तो बहुत ढेर हुआ। अभी बकरीद में बहन की शादी थी, उसका पूरा जो भी जेवरात था, पैसे वगैरह थे शादी के, और जो भी दज जाने था वो पूरा यानी जल के खाक हो गया, यानी कुछ बचा ही नहीं। नहीं, कोई नहीं आया। अभी तक के कोई आया ही नहीं। कल से अभी तक के कोई आया ही नहीं। यानी कल 29 मई बरोज़े बुध दोपहर में यही टाइम पे कल अंगार लगी थी, 2 घर जल के पूरी तरह से खाक हो चुके। शहर के सभी समाजी लोग आए, मगर सियासी लोग और जो बड़े बड़े दावे भरने वाले लोग थे यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। अब ये 2 घर जले, बाकायदा दिखने में 2 घर है, मगर 6 परिवार यहाँ पर रहते थे और बड़ी तादाद में नुकसान हुए। कपड़े के जो आंग के कपड़े थे बस वही बचे इनके पास। एक घर में बच्ची की शादी थी, शादी के ताल्लुक से 2.25 लाख रुपए इनके पास जमा थे, पूरे दहेज के सामान थे, पूरे जल के राख हो चुके। एक जो घर इनके पास बिस्सी लगती थी, इनके घर की खुद का नंबर था, 1.5 लाख रुपए की जो रकम रखी थी पूरी जल गई, और जो घर के पैसे थे वो भी पूरे जल के राख हो चुके हैं और घर भी पूरी तरह से राख हो चुका है। अब घर के अंदर रहने ऐसा कुछ बचा नहीं है। शहर के सभी सियासी लोगों को मैं खुद होके एक सोशल वर्कर होने के नाते मैं खुद एक अपील करा, उनसे फ़ोन लगाया, उन लोग से बातचीत करा। दादा भूसे साहब को फ़ोन लगाया, उनका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। यावर अली को फ़ोन लगाया, उन्होंने बताया कि दादा भूसे साहब बाहर है, वो आएंगे तो उनकी विज़िट कराता। मतलब सिर्फ विज़िट मत कराओ, हो सके तो उनकी कुछ मदद भी कराओ। बंडू काका को फ़ोन लगाया, बंडू काका बाहर है, वो इंशाल्लाह कल के दिन वो लोग भी आ जाएंगे। हमारे मुफ्ती साहब को फ़ोन लगाया जमीयत तरफ से, जो जमीयत हमारे चंदे से चलती है और शहर वाले उसकी मदद करते हैं, उसकी तरफ से कुछ मदद की जाए। मुफ्ती साहब ने बोले कि हम मशवरा करके आते हैं और मदद करते हैं। हम आप शहर के सभी तमामी रज़ा एकेडमी है, सुन्नी जमातुल उलमा है, जमीयत वाले हैं, शहर के एमएलए, आउटर के एमएलए, सेंटर के एमएलए और जो कारपोरेटर यहाँ के, मैं इनसे अपील करता हूँ कि भाई लोग देखो बड़ा नुकसान हुआ है, अपने महल्ले के अंदर नुकसान हुआ है। अपनी बहन की शादी थी, बहन बेटे की शादी समझकर जो आप लोगों से मदद हो सके मदद करें। इनके पास सिर्फ आंख का जोड़ा बचा है और मालेगांव की कंडीशन आप लोगों को मालूम है कि पावरलूम मज़दूर है, यहाँ पर काफ़ी तादादी में गरीबी है। अब इतना बड़ा नुकसान होने के बाद इतना नहीं कि है कि इनके पास कुछ हो जाए। तो आप लोग अगर कुछ मदद करना चाहें तो मदद करें। सिर्फ दावे और झूठे दावे और खोखले वादे ना करें
آپ لوگ آئے, جمعیت کا بھی کام ہے کہ جمعیت بڑے سے بڑے انگار لگی, چھوٹی موٹی انگار ہے تو پورا بنا کے دیتی. ہم امید کرتے ہیں کہ جمعیت یہاں پر آئیں گی اور جمعیت اپنا کام کرے گی. ذرا سی سیاسی پریشر اور دباؤ کے چکر میں جو تھوڑے بہت تنازع چل رہے جمعیت کے اور ایم ایل اے صاحب کے بیچ میں, مالیگاؤں کے اندر جو باتیں چل رہی ہیں اس کو نظر انداز کر کے اپنا جو کام ہے جمعیت نے وہ کام کرنا چاہیے. اور جو سیاسی لیڈران جو ان کے اوپر باتیں کر رہے ہیں ان کا بھی کام ہے کہ وہ آئے اور اپنی مدد کرے, ان کی مدد.